हेलो एवरीवन। नेटी इसे छोड़ ही नहीं रहा था कि ऊपर से पाया जाता है। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों की फाइट स्टार्ट। मॉमी आके इन्हें छुड़ाती हैं। वो तो लिन पे ही भड़क गई थी कि ज़रूर तुम्हारी वजह से ही इन भाइयों में झगड़ा हुआ होना। तो पायो ने कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लिन को तो उनकी डांट की अब आदत ही हो चुकी थी, सो उसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों ने अब बस और ही ज़्यादा मोहतात रहने का सोच लिया था कि नेटी को हम पे शक हो गया है, सो केयरफुली रहना पड़ेगा। मॉम ने तो बेटों समेत हस्बैंड को भी ट्रस्ट ना करने वालों की लिस्ट में शामिल कर लिया था। सो इस बात से वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरी वाइफ मुझे कुछ क्यों नहीं समझती है, बस हर वक्त लुक डाउन ही करती रहती है। ग्रैंड माँ उन्हें फिर अपने डैड की तरह ही फायर रॉकेट इवेंट में पार्टिसिपेट करके विन करने को कहती हैं कि देख लेना, अब तुम जीते ना तो तुम्हारे डैड पे जैसे मुझे फ़ख्र हुआ था वैसे ही तुम्हारी वाइफ को तुम पे होगा। चीफ की सीट लेने के लिए भी इसी कंपटीशन में ही जीतना ज़रूरी था। इसमें डैड के चीफ बनने के चांसेस भी थे। सो वो खुश हो जाते हैं। सबने आज से ही इवेंट की तैयारियां करना स्टार्ट कर दी थी। पाई तो हर हाल में डैड को सपोर्ट करने को तैयार होता है। इन बाप बेटे को गले लगते देख के नेटी तो फिर जेलिस ही हो गया था कि डैड मुझसे बिल्कुल भी लव नहीं करते हैं, बस उन्हें पाई ही प्यारा है। पर वो तो पाई के जितना ही उससे प्यार करते थे, लेकिन वो तो ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं होता। लिन की दी ड्रेसेस लड़कियों ने वापस कर दी थी कि सॉरी, हम ये इवेंट में नहीं पहन सकेंगी। एक्चुअली में केट ने ही उन्हें पहले ही और ड्रेसेस देने की ऑफ़र दे दी थी, और लिन को नीचा दिखाने का तो कोई मौका ये हाथ से भला कैसे गंवा सकती थी। ये बात लिन को बुरी तो लगती है, लेकिन आज उसका मूड इससे लड़ाई करने का बिल्कुल भी नहीं था, सो वो काम ही रहती है। और फिर यहाँ पे इस मैडम के इरादे तो सही गिराने के ही थे। थोंग फिर जब उसे रोकती हैं तब वो सही धक्का दे देती है। ऊपर से तब भी आ चुका था। वो इनसे झगड़ने लगता है कि ये क्या तमाशा बना के रखा है। उसने तो इन्हें फिर वहाँ से जाने का ही कह दिया था। वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। आज तो वो स्पेशल थोंग से ही मिलने आया होता है। इन्हें यहाँ पे छोड़ के लिन तो फिर वहाँ से चली जाती है। पाओ को हर हाल में कंपटीशन जीतना था, सो पहले तो वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जाके उनके रॉकेट्स को ख़राब ही कर दो। वो भी आ चुके थे। केट की तरफ से पॉब लिन से अपोलोजाइज करने आया था कि मैं ज़रूर तुम्हारे स्कैंडल के फैले रूमर्स को भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, पर पाई मना कर देता है कि वो लोग चाहे जो कहें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लिन पे पूरा ट्रस्ट है। बस एक तुम ही इससे दूर रहो तो अच्छा ही होगा। अब मज़ीद गांव वालों की गॉसिप से बचने के लिए इसने पाई और अपने रिश्ते को और ही ज़्यादा अच्छे से दिखाने का फ़ैसला कर लिया था। थप ने तो थोंग से दोस्ती करने का डिसाइड कर लिया होता है कि जैसे हम पहले अच्छे से रहा करते थे वैसे ही रहेंगे। मेरी बस पाई से दुश्मनी है, अब वो मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते के बीच नहीं लाऊंगा। तभी हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि स्कूल लाइफ में वाकई में दोनों एक दूसरे की बहुत ही केयर करते थे एंड पसंद भी। अब दो लवर्स हों और उनके बीच कोई लव राइवल ना हो, ये कैसे हो सकता है। अब यहीं पे ही हमें थप की एक स्वीट हार्ट को भी दिखाया जाता है, जिसे देख के थोंग तो जेलिस फील करती फिर वहाँ से चली ही जाती है। ब्यूटी कंपटीशन में लिन ने थोंग को पार्टिसिपेट करने का कह दिया था। अब वो बेचारी अकेले कैसे स्टेज पे जाती, इसे भी अपने साथ ही जाने के लिए कहती है कि तुम तो मेरी बिल्कुल बहनों की तरह हो ना, प्लीज़ मान जाओ। अब यहाँ पे वो इसकी अच्छी फ्रेंड थी तो इसलिए वो कैसे मना करती, वो भी फिर मान ही जाती है। इस बात से वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। वह जैसे ही वो उसे अपना एक ज्वेलरी बॉक्स दिखाने की कोशिश करने लगी थी, तभी फिर न जाने उसे क्या ख्याल आता है, वो फिर वापस ही रख देती है कि अभी नहीं, किसी और दिन दिखाऊंगी। अब उसने तो लिन को वहाँ से जाने का भी कह दिया था। इसमें मौजूद एक डायरी वो उसे नहीं दिखाना चाहती थी कि लिन, तुम्हें अगर कुछ चीज़ों का ना ही पता चले तो अच्छा है। फाइनली इवेंट का दिन आ गया था। अंकल नाम, पाओ और डैड तीनों ने ही फायर रॉकेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। अब जाहिर है पाओ ने तो फिर यहाँ पे डैड के रॉकेट्स ख़राब करवा दिए थे, सो उन्हें पूरा ही यकीन होता है कि इस बार वही जीतेंगे। फर्स्ट थप ने ही रॉकेट उड़ाना था। उसके पास एक और लड़की को जाते देख के थोंग को तो बहुत ही बुरा लगता है, और ये बात यहाँ पे लिन भी नोट कर चुकी थी। इनका रॉकेट भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा गया था। सेंग चाहती थी कि पाई का फार्म ही जीते। उसने तो पहले ही उसके लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर करके रख दिया था।
लिन तो लिहान की बातें सुन लेती है कि उसने पाई के रॉकेट्स में कुछ ऐसी खराबी कर दी थी कि वहाँ पे बस धमाका ही हो सकता था। ये तो अब घबरा के पाई के पास उसे बचाने ही पहुँच आई होती है, पर उनका रॉकेट तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही ऊंचा जाता है। ये देख के वो सभी हैरान। इवन के इस वक्त अंकल पाव का तो ख़ास तौर पे ही फेस देखने वाला होता है कि सारा किया धरा काम हमारा ख़राब भी होके रह गया। असल में इन्हें खराबी करते खाओ ने देख लिया था, सो बाद में उन्होंने प्रॉब्लम फिक्स कर ली थी। लिन को अपनी इतनी ज़्यादा केयर करते देख के ये तो फिर यहाँ पे स्माइल ही करने लगता है। ये कंपटीशन डैड ही जीते थे, अंकल पाव को तो उल्टा इन्हें पैसे ही देने पड़ गए थे। डैड ने तो फिर ये गांव वालों को ही डोनेट करने का सोच लिया था। इनकी वाइफ जो कि कंजूस मक्खी चूस थी, ये सुन के बेहोश ही हो जाती हैं। उनका इरादा असल में शॉपिंग करने का ही था। ये देख के तो सभी फिर यहाँ पे स्माइल करने लगते हैं। इस बात से फिर उनकी मॉम के हाथों शामत भी आ गई थी। सेंग जो गिफ्ट पाई को देने आई थी, उसके ना होने पे मजबूरी में उसे मॉम को ही देना पड़ जाता है। इस बात पे तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो गई थी। इवन कि अंकल नाम का फार्म हार गया था, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों को इनकरेज करने के साथ साथ यहाँ पे पैसे भी देते हैं। ये देख के लिन तो उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। पाई जेलिस के क्या तुम्हें ओल्ड लोग पसंद है? उसे क्या पता कि असल में वो इसका डैड ही तो हैं। आंट वियो को फिर से उनके हस्बैंड से मार पड़ रही होती है। ऊपर से पाई अर्लीन आ जाते हैं। यहाँ पे उनके पति तो इनसे शिकायत लगाते हैं कि ये आंटी साहिबा इन्हीं की सिल्क चोरी करके बेचा करती हैं। ये बात पाई को भी अभी ही मालूम हुई थी। लिन के कहने पे वो उन्हें माफ़ कर देता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा आप काम मत कीजिएगा। पाओ खुद गुस्सा के आज वो उनसे हार कैसे गया, ऊपर से इतने सारे पैसे भी लुटा बैठा। लिन को हराने के लिए सेंग ने भी ब्यूटी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था कि देख लेना मैं ही जीतूंगी। पाई ग्रैंडमा को पिक करने के लिए आया होता है। नेटी के तो खैर इवेंट में जाने के कोई भी इरादे नहीं थे कि मैं घर पे रह के ही इन्वेस्टिगेशन करूँगा कि तुम आर्लिन आखिर सबसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। पॉब लिन के लिए गिफ्ट लिए फिर रहा था कि प्लीज़ इसे लेने से इनकार मत करना। ऊपर से केट आके ये छीन लेती है कि तुम अभी तक सुधरी नहीं हो क्या? पहले तो जस्ट फ़ोटोज़ ही क्लिक करके मैंने सबको दिखाई थी, अब की बार फिर अच्छे से एडिट भी कर दूंगी। फिर किसी को अपना मुंह दिखाने के तुम काबिल ही नहीं रहोगी। ऊपर से ग्रैंडमा और पाई भी आ जाते हैं। वो इनकी बातें नहीं सुन पाए थे। वो तो यहाँ पे लिन को अपना बनाया ड्रेस ही देने आई थी और साथ में कुछ ज्वेलरी भी कि रात को यही पहनना। वो खुश हो जाती है। कभी ग्रैंडमा ने भी ब्यूटी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और वो जीती भी थी, और मॉम ने भी। रात को फाइनली कंपटीशन का टाइम आ जाता है। बाकी सबके साथ साथ थोंग भी अच्छी लग रही थी, तब तो उसे देखता ही रह जाता है। इवन कि यहाँ पे सेंग की चेली भी स्टेज पे आके अपने जलवे दिखाती है, जिसे देख के सभी हंसने लगे थे। सबसे प्यारी और यूनिक तो लिनी ही लग रही थी। आज की जज साहिबा केट ही थी। तब थोंग को फ्लावर देने ही वाला होता है कि उसकी लवर आके ले लेती है। पाई के साथ साथ अंकल नाम भी लिन को ही फ्लावर देने आए थे। सेंग को धक्का मारने पे वो गिरने ही लगती है कि पाई पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे केट के कहे वर्ड्स ही स्पीकर में चलने लगे थे, जो कि आंट व्यू ने रिकॉर्ड ही कर लिए थे। सबको अब पता चल जाता है कि लिन तो बहुत ही अच्छी लड़की है। उल्टा केट ने ही उसका स्कैंडल बना के ही सबको दिखाया था। सभी फिर यहाँ पे केट को बुरा भला कहने के साथ साथ उसे मार के भगा भी देते हैं कि कैसी अजीब लड़की हो तुम्हें यहाँ पे रहने का भी कोई हक नहीं है। पॉप तो उस पर और ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि तुम्हें कुछ शर्म करनी चाहिए। पाई लिन को स्टेज पे ले जाता है। अब स्टेज पे सबको फिर अपना अपना मोटो ही बताना था। सबकी बारी तो आ चुकी होती है। एंड पे लिन ही रह गई थी। उसका मोटो तो बस अपने डैड के उसके नाम लिखे हुए लेटर्स के आखिरी वर्ड्स ही थे कि हमारा बेस्ट टीचर तो हमारी मिस्टेक्स ही होती हैं। ये सुन के तो अंकल नाम एकदम शॉक ही रह जाते हैं कि वाकई में फिर ये सोए मेरी बेटी लिन ही है। ब्यूटी में 3rd नंबर पे थोंग आई थी, 2nd पे कोई और लड़की, और बस फर्स्ट आने के लिए पीछे से सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट्स बची थी, एक सेंग और लिन। ये तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नर्वस ही लग रही होती हैं कि हम दोनों में से कौन जीतेगा। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।